नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। मई 2025 एक छोटी सी जगह पहलगाम ने पूरे साउथ एशिया हिला दिया है। 26 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी और फिर इंडिया ने जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर से। 4 दिन तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल वॉर चला। मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, ब्लड्स, सभी चीज़ों का सिलसिला जारी था। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया है, जब 1 साल के बाद चाइना खुद बोल रहा है, हाँ हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया था, हमारे इंजीनियर्स वहाँ मौजूद थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई, कैसे चाइना ने सीक्रेटली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, कौन से चाइनीज वेपन्स यूज हुए और इससे इंडिया के लिए क्या मतलब है। ये नहीं है सिर्फ एक पुरानी न्यूज़, ये है असली चेहरा चाइना पाकिस्तान के आयरन ब्रदरहुड का। तो वीडियो इन तक जरूर देखो, क्योंकि ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी दोस्तों। नाउ ये तो जस्ट एनआईए जनरेटेड, सोचिए क्या हालत होता होगा जब टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को। बिल्कुल उनका मनोबल और बढ़ जाता है। जो आज की टॉप स्टोरीज है दोस्तों, वो यही कहती है, चाइना एडमिट सपोर्टिंग पाकिस्तान ड्यूरिंग 4-day वॉर विथ इंडिया इन 2025, अ ईयर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, चाइना एडमिट हेल्पिंग पाकिस्तान एयरफोर्स। तो ऐसा क्या किया था चाइना ने जिसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हेल्प मिला, मदद मिला। देखिए, ट्रिगर वो चीज़ हुआ है जो सच में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट रखता है। शुरुआत से समझते हैं। 22 अप्रैल का वो दिन, इस इंसिडेंट ने इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स को एकदम हाई लेवल पर पहुंचा दिया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के फेमस टूरिस्ट एरिया पहलगाम के बसेरा मेडो में एक डेडली टेरर अटैक हुआ। लश्कर तैयबा से लिंक्ड टेररिस्ट ने टूरिस्ट को टारगेट करके अटैक किया। अटैक ने पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पर हुआ जहां काफ़ी विजिटर्स घूमने आए हुए थे। इसमें 26 लोगों की मौत हुई, ज़्यादातर इंडियन टूरिस्ट थे। साथ ही एक लोकल पोनी ऑपरेटर भी मारा गया जो टूरिस्ट की हेल्प करता था। तो इंडिया का रिएक्शन क्या है इसमें? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली पाकिस्तान बेस्ड टेरर नेटवर्क्स को ब्लेम किया था। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा कि अटैकर्स का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप से था। इस अटैक्स को सिर्फ एक टेरर इंसिडेंट नहीं बल्कि इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी पर डायरेक्ट चैलेंज माना गया था। तो क्यों था इतना इंपॉर्टेंट? बिल्कुल इंपॉर्टेंट था दोस्तों। हमारे देश के लोगों का, हमारे देश की महिलाओं का पूछ पूछ करके उनको गोली मारा गया और इसी वजह से उनका सिंदूर मिटाया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ। पहलगाम नॉर्मली टूरिज्म और पीस के लिए जाना जाता था। टूरिस्ट को टारगेट करना, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करना था कि मैसेज था कि इवन सिविलियंस तक सेफ नहीं है। पब्लिक एंगर पूरे देश में रैपिडली बढ़ गया और मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स और पब्लिक ने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन की डिमांड की थी। तभी जाकर के लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। और इसी में वियन ने एक आर्टिकल लिखा, इंडिया डज नॉट फॉरगेट व्हाट हैपेंड ऑन अप्रैल 2022 इन पहलगाम एंड हाउ डिड इट ड्रॉ रेड लाइन अगेंस्ट टेरर। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंदूर। ठीक 15 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन मेनली पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए कंडक्ट किया गया। ऑपरेशन में क्या हुआ? देखिए, इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स लॉन्च किए, यानी हाईली एक्यूरेट अटैक्स जो स्पेसिफिकली टेरर कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने के लिए प्लान्ड थे। टोटल 21 टेरर रेंज लोकेशन आइडेंटिफाई किए गए थे। इनमें से 9 हाई प्रायोरिटी टारगेट्स को फाइनल स्ट्राइक लिस्ट में सिलेक्ट किया गया। किन ग्रुप्स को टारगेट किया गया? देखिए, इंडियन इंटेलिजेंस जो स्ट्राइक्स का फोकस था वो था जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। 100+ टेररिस्ट ऑपरेशन में मारे गए। टारगेट में ट्रेनिंग कैंप्स, लॉन्च पैड और लॉजिस्टिक हब, ये सब शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था मई 7 को। और इसके बाद दोस्तों जो 4 दिन का वॉर टाइमलाइन था, डेडली वॉर, वो 7 मई से 10 मई तक चला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन रैपिडली स्केलेट हुई थी, 4 दिन तक दोनों कंट्रीज के बीच हेवी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था। स्पेशली एयर पावर, मिसाइल्स, ड्रोन्स का मैसिव यूज हुआ। पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन था इंडिया के स्ट्राइक्स के जवाब में, पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री रिस्पॉन्स लॉन्च किया था।
पाकिस्तान ने क्या यूज़ किया, चाइनीज़ मेड PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज एडवांस मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए यूज़ होते हैं। तुर्किश कॉम्बैट ड्रोन सर्विलांस और स्ट्राइक मिशंस के लिए डिप्लॉय किए गए थे। पाकिस्तान ने LOC और बॉर्डर रीजन्स के अराउंड मल्टीपल मिलिट्री एक्शंस कंडक्ट किए। तो इसमें चाइना का रोल कहाँ से आता है? देखिए, चाइना का हिडन रोल आता है। चाइना वॉज एक्टिवली सपोर्टिंग पाकिस्तान। चाइनीज इंजीनियर्स डिप्लॉयड ऑन साइट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग इंटायर कॉन्फ्लिक्ट मौजूद थे। 81% जो मिलिट्री हार्डवेयर चाइनीज मेड है, इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स और रडार सिस्टम। तो इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर राहुल आर सिंह ने भी कहा है कि वी हैड वन बॉर्डर एंड टू एडवर्सरीज, चाइना वॉज प्रोवाइडिंग ऑल पॉसिबल सपोर्ट। ये उनका कहना है। चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था ताकि अपने वेपन्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी को रियल बैटलफील्ड कंडीशंस में टेस्ट कर सके। इसी वजह से कुछ जो वहाँ के टेक्नीशियंस थे, पाकिस्तान को चाइना का लाइव बैटल फील्ड लैब भी कहा जा रहा था। सो व्हाट चाइनीज इंजीनियर सेड, क्या बोला उन्होंने? देखिए, 2025 का जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइनीज डिफेंस इंजीनियर्स ने ओपनली अभी कहा है, जांग हिंग ने कहा, द एयरक्राफ्ट जस्ट नीडेड द राइट अपॉर्चुनिटी एंड इट डिलीवर्ड एग्जैक्टली एज वी न्यू इट वुड। उन्होंने बैटलफील्ड कंडीशंस को भी डिस्क्राइब किया। रोअर ऑफ जेट्स, एयर रेड, साइरन्स, 50 डिग्री सेल्सियस हीट, मेंटली और फिजिकली बहुत टफ सिचुएशन थी। दूसरे इंजीनियर्स जू डा ने कहा, वी नर्चर्ड इट लाइक अ चाइल्ड, नाउ इट वॉज फेसिंग अ मेजर टेस्ट। चाइनीज इंजीनियर्स स्पेशली चाइनीज मेड चेंगडू Z10 CE फाइटर जेट की कॉम्बैट परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस इतना भी बेटर नहीं था जितना माना जा रहा था। तो देखिए, उन्होंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक आर्टिकल भी पब्लिश किया, चाइना कन्फर्म्स इट हेल्प पाकिस्तान एयरफोर्स ड्यूरिंग वॉर विथ इंडिया लास्ट ईयर। जिंग सेड एट द सपोर्ट विच वी फ्रीक्वेंटली हर्ड द रोर ऑफ फाइटर जेट, सेम बात है उन्होंने दोहराई। तो इससे इंडिया के लिए क्या जाता है मैसेज? देखिए, ये प्रूव्स डीप चाइना पाकिस्तान मिलिट्री अलायंस। ये दिखाता है कि आयरन ब्रदरहुड अभी भी उनके बीच में बना हुआ है। चाइना यूज 36 स्ट्रैटेजम्स फाइटिंग इंडिया थ्रू पाकिस्तान। वो पूरा का पूरा एक बिछा करके रखते हैं स्ट्रैटेजी। इंडिया नाउ फेसेस टू फ्रंट चैलेंज। पाकिस्तान और चाइना तो सपोर्ट ये करता ही है। बूस्टेड इंडियाज फोकस ऑन सेल्फ रिलायंट डिफेंस एंड न्यू एज टेक्नोलॉजीज। ग्लोबल मैसेज आता है कि चाइना इज रेडी टू टेस्ट वेपन्स इन रियल वॉर। इसके बाद क्या दोस्तों? देखिए, भारत कुछ नहीं भूलता, किसी को माफ नहीं करता। और ऑपरेशन सिंदूर की पहली जो वर्षगांठ, पहली एनिवर्सरी थी, देर रात ठीक बजे इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट आया था। उन्होंने कहा कि भारत कुछ नहीं भूलता, और यही ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ये रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने तो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि उसके मास्टर चाइना को भी एक सख्त मैसेज दिया था। इंडिया अब चुप नहीं बैठने वाला। एक तरफ चाइना अपने इंजीनियर्स के थ्रू पाकिस्तान को लाइव सपोर्ट दे रहा था और दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी सोलो मिशन में उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। आत्मनिर्भर भारत और आत्मगौरव भारत बनना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया को चाइना पाकिस्तान एक्सेस के अगेंस्ट और एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।